I have completed my class 12th in 2020 And I have completed my class 12th in 2016. and we both scored 90 plus marks in our English exam. And in this video, we'll talk about the strategy so that you can follow the same strategy and earn the same marks as well. So let's get started. Hello everyone, my name is Bhumi Gupta and I have just post-graduated from IIM Rohtak. And myself, Purvi Gupta, and I am a company secretary working in a private limited company. So in this video, we'll talk about the strategy that we followed in our class 12th exam for English specifically so that you can follow that same strategy and achieve the same marks as we achieved. So the first strategy is to understand the exam pattern fully. इंग्लिश के एग्जाम में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, उन हर एक सेक्शन का एग्जाम पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सेक्शन का कितना वेटेज है, किस सेक्शन का कितना मार्किंग स्कीम है, कौन से सेक्शन में किससे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. आप अगर सारा क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से समझ लोगे, सारा एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ लोगे, तो दैट विल हेल्प यू टू अचीव अ गुड मार्क्स. द नेक्स्ट थिंग इज फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस. अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बी और जो सी सेक्शन है उस पर फोकस करते हैं, बट फर्स्ट सेक्शन वो छोड़ देते हैं. तो उसका प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें उसमें कैसे आंसर्स लिखना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टीचर्स नाउडेज डोंट वांट द सेम लाइन दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द पैसेज ओनली. यू हैव टू रीफ्रेम द लाइन टू गिव द आंसर सो दैट यू कैन गेन मोर मार्क्स एज पॉसिबल. नेक्स्ट इज इम्प्रूव योर वोकेबलरी. अगर आप अच्छी तरीके से अच्छे वर्ड्स यूज करोगे अपने आंसर में, तो वो एक ज्यादा इम्पैक्ट डालता है. जो चेक करता है क्वेश्चन, उसको लगता है कि आपको बहुत अच्छे वर्ड्स आते हैं, आप अपने अच्छे आंसर्स फ्रेम करे हैं, तो आप अपनी वोकेबलरी पर काम करिए और अच्छे वर्ड्स के साथ आंसर फ्रेम करके आइए. फोर्थ थिंग इज मास्टरिंग द राइटिंग सेक्शन. अब राइटिंग सेक्शन में देखो सेम फॉर्मेट्स होते हैं, रिपीटेड फॉर्मेट, सब लोग सिर्फ फॉर्मेट्स पढ़ के जाते हैं, बट द मेन थिंग इज हम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए कि जो राइटिंग सेक्शन है उसका पूरे चीज में हर चीज का वेटेज होता है. आपके फॉर्मेट का वेटेज, आपके फॉर्मेट में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं, उन हर सेक्शन का 2-3 मार्क्स ऐसे करके वेटेज होता है. तो हमें हर चीज अच्छे से करनी है. वी हैव टू start good, we have to end good so that हम लोग उसका पूरा सेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स स्कोर कर पाए और एडवांटेज ले पाए. नेक्स्ट इज राइट क्लियर एंड सिंपल आंसर्स. सी, अगर आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में आंसर लिखेंगे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा. लिटरेचर पार्ट में स्पेशली आप सिंपल आंसर्स लिखिए, टू द पॉइंट आंसर्स लिखिए. कुछ स्टोरी लाइनअप करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है. एंड इन द राइटिंग सेक्शन ऑल्सो यूज सिंपल वर्ड्स एंड अ गुड वोकैब, बट कॉम्प्लिकेट मत करिए, सिंपल लैंग्वेज यूज करिए और नॉर्मल टोन में यूज आंसर्स लिख कर आइए, जो आपको एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा चेकर पर. नेक्स्ट थिंग इज रिवाइजिंग लिटरेचर थॉरली. एज पूर्वी सेड बिफोर, हमें जब भी आंसर्स लिखने हैं उसमें हमेशा राइटर्स, पोएट्स के नाम से आंसर्स को शुरू करना है. तो आपको स्टोरी ऑफकोर्स फॉर्म करनी है, आपको स्टोरी याद रखनी है, आपको रटना नहीं है किसी भी चीज को. एंड वो स्टोरी लिखते समय उसको आपने फर्स्ट लाइन में लिख देना है कि दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय दिस. तो राइटर पोएट्स के नाम आप ऑलरेडी लर्न करके जाओगे ही बिकॉज वो स्टैंजाज आते हैं. बट अगर हम इन लिटरेचर वाले आंसर्स में भी उन चीज को यूज कर देते हैं तो आपके पास 2 बेनिफिट होंगे. या तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और आपका आंसर भी बहुत अच्छा लगने लगेगा जो कि यूनिक होगा बाकी लोगों से. तो दीज थिंग्स दैट यू कैन डू इन योर लिटरेचर पोर्शन. अनदर पॉइंट इज अटेम्प्ट द फुल पेपर. कोई सा भी क्वेश्चन स्किप मत करना, सारे क्वेश्चंस को आंसर करना. कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो आपको फुली तरीके से ना आए, बट स्टिल जो भी उस पे पॉइंट में आता है, जो भी आंसर आपको पता है, वो लिख कर आओ. इट्स नॉट लाइक कि आपको सब कुछ भी अटेम्प्ट करना है. आपको अच्छी तरीके से जितना आता है आप उतना लिख कर आओ. ऐसा नहीं है कि कोई स्किप करना. तो सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और सारा क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना. The last thing, but not the least, is making good presentation. Because good presentation makes a lot of difference because majority of the people do not present well, जिसकी वजह से मार्क्स उनके रिड्यूस हो जाते हैं. बिकॉज बोर्ड्स में टीचर्स को चाहिए कि सारा चीज़ें लाइन से हों, जिससे कि उनको ईज मिले कॉपी चेक करने में, और जितना ज़्यादा उनको ईज मिलेगा उतने ज़्यादा वो मार्क्स आपको दे सकते हैं. तो ट्राई टू अटेम्प्ट पेपर in the same order as it is given. And the second thing is you have to underline after every answer, twice 2 times underline after every section so that दिखे कि हाँ डिवाइडेड है. सेक्शन ए यहाँ पे फिनिश है, सेक्शन बी यहाँ पे फिनिश है, सेक्शन सी के यहाँ पे वाला फर्स्ट क्वेश्चन खत्म है, तो उसके नीचे आप वन अंडरलाइन कर रहे हो. फिर अपना जो मेन हाईलाइट्स है उनको आप अंडरलाइन कर रहे हो थोड़ा सा. ट्राई टू यूज पेंसिल फॉर दीज थिंग्स सो दैट वो थोड़ा अलग दिखेगा बिकॉज पेंस वही जनरलाइज हो जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी. सो प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, एंड द फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग सेक्शंस, everything is attached in the description below. All the best.